अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम के फ्यूजन के बारे में। देखिए, क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी क्लासिकल इंफॉर्मेशन थ्योरी को क्वांटम सिस्टम के प्रिंसिपल्स के साथ मर्ज करता है। ये थ्योरी सिर्फ कंप्यूटिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने क्वांटम मैकेनिक्स के फाउंडेशन को समझने में भी एक बड़ा रोल प्ले किया है और इसके पीछे इसका काफ़ी बड़ा हाथ भी है। इसमें हमारा सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट आता है कि क्यूबिट्स वर्सेस क्लासिकल बिट्स। बिट्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उसे क्यूबिट से कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है वो देखते हैं। क्लासिकल कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन बाइनरी बिट्स 0 या 1 के फॉर्म में स्टोर होती है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन क्यूबिट्स के फॉर्म में स्टोर होती है। ये फ़र्क होता है इन दोनों में। देखिए, क्वांटम क्यूबिट्स क्लासिकल बिट्स से फंडामेंटली डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये सुपरपोजिशन स्टेट में हो सकते हैं, यानी ये साइमल्टेनियसली 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। अगर एक क्लासिकल बिट एक कॉइन की तरह है जो या तो हेड्स होगा या फिर टेल्स होगा, तो एक क्यूबिट एक ऐसा कॉइन है कि जो साइमल्टेनियसली हेड और टेल दोनों हो सकता है जब तक आप उससे मेजर नहीं कर सकते। इस एबिलिटी के कारण क्वांटम कंप्यूटर्स क्लासिकल कंप्यूटर्स से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, स्पेशली जब बात लार्ज स्केल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की होती है, जैसे कि फैक्टराइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन और सिमुलेशंस की। इस एबिलिटी के कारण क्वांटम कंप्यूटर्स क्लासिकल कंप्यूटर्स से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, स्पेशली जब बात लार्ज स्केल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की होती है, जैसे फैक्टराइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड सिमुलेशन। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ जो है क्वांटम एंटेंगलमेंट इन कंप्यूटिंग। देखिए, क्वांटम एंटेंगलमेंट का कंसेप्ट क्वांटम कंप्यूटिंग का कोर में है। जब दो क्यूबिट्स एंटेंगलमेंट होते हैं तो उनका स्टेट एक दूसरे के साथ करेलेटेड होता है, चाहे वो फिजिकली कितने भी दूर क्यों ना हो। इसका मतलब ये है कि एक क्यूबिट का स्टेट इंस्टेंटली दूसरे क्यूबिट के स्टेट को अफेक्ट कर सकता है, चाहे वो यूनिवर्स के दूसरे कॉर्नर में ही क्यों ना हो। एंटेंगलमेंट क्वांटम कंप्यूटर्स में पैरेलल प्रोसेसिंग को अनेबल करता है। क्लासिकल कंप्यूटर्स सीक्वेंटली ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स एंटेंगलमेंट के ज़रिए एक्सपोनेंशियली ज़्यादा कैलकुलेशंस एक साथ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा आता है क्वांटम गेट्स और एल्गोरिदम्स। क्वांटम गेट्स क्लासिकल लॉजिक गेट्स एंड और नोट के क्वांटम एंग्लोनट्स होते हैं, यानी एनालॉग्स होते हैं, AND OR NOT वाला, एंड और नोट। ये गेट क्यूबिट्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे सबसे फेमस क्वांटम गेट ही हम हार्डवेयर गेट। हार्डवेयर गेट सबसे ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, ये बात ध्यान रखिएगा।
जो क्यूबिट्स को सुपरपोजिशन स्टेट में डाल सकता है। फिर आता है क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए कुछ स्पेशल एल्गोरिदम्स डेवलप किए जाना, जैसे कि शोर्स एल्गोरिदम और ग्रोवर्स एल्गोरिदम। दोनों को मैं बताता हूँ। देखो, शोर्स एल्गोरिदम प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्वांटम एल्गोरिदम है जो क्लासिकल कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में एक्सपोनेंशियली फास्टर है। वहीं पे ग्रोवर्स एल्गोरिदम की बात की जाए तो सर्चिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कौन सा? ग्रोवर्स एल्गोरिदम, जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस में सर्चिंग स्पीड को स्क्वायर रूट से रिड्यूस करता है। दरअसल क्वांटम एल्गोरिदम क्लासिकल एल्गोरिदम से काफ़ी फास्टर होता है, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल का फुल यूज़ करता है। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो है क्वांटम एरर एक्शन। देखिए, क्वांटम सिस्टम्स इनहेरेंटली पैरेलल होते हैं। उनमें नॉइस और डीकोहेरेंस क्वांटम स्टेट को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे क्वांटम कंप्यूटर्स का परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकता है। दरअसल क्वांटम एरर करेक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च एरिया है जो क्वांटम सिस्टम में एरर्स को डिटेक्ट और करेक्ट करने में मेथड्स को एक्सप्लोर करता है। क्लासिकल कंप्यूटर्स में एरर करेक्शन टेक्निक्स रिलेटिवली सिंपल होती है, लेकिन क्वांटम सिस्टम के कॉम्प्लेक्सिटी के कारण एरर करेक्शन एल्गोरिदम काफ़ी एडवांस्ड और चैलेंजिंग होते हैं। एक परफेक्ट क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए रोबस्ट एरर करेक्शंस एल्गोरिदम का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है क्वांटम इंटरप्रिटेशन। क्वांटम इंटरप्रिटेशन में आता है हमारा रियलिटी ऑफ नेचर, यानी कि क्वांटम फिज़िक्स के साथ एक इंटरेस्टिंग चैलेंज ये है कि हमें उसके प्रिडिक्शंस तो एक्यूरेटली मिल जाते हैं, लेकिन इसके अंडरलाइंग रियलिटी को समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। क्वांटम इंटरप्रिटेशंस क्वांटम थ्योरी को डिफरेंट फिलोसफिकल और कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव के थ्रू समझने की कोशिश करती है। इसी में हमारा नंबर 1 पॉइंट आता है कोपेनिगन इंटरप्रिटेशन। देखिए, कोपेनिगन इंटरप्रिटेशन सबसे वाइडली एक्सेप्टेड और ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन है क्वांटम फिजिक्स की, वो भी। इसके अकॉर्डिंग क्वांटम सिस्टम के मल्टीपल पॉसिबल स्टेट साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं जब तक उनके मेजर नहीं किए जाते। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो सिस्टम कोलैप्स हो जाता है एक डिफाइनाइट स्टेट में। ये इंटरप्रिटेशंस बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसके साथ एक फिलोसफिकल प्रॉब्लम भी आता है। वो है ऑब्जर्व का रोल, यानी कि क्या ऑब्जर्वर मेजरमेंट के टाइम पे क्वांटम सिस्टम को क्लासिकल सिस्टम में कन्वर्ट करता है। क्या रियलिटी ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट है या ऑब्जर्वर के बिना डिफाइन नहीं किया जा सकता? ये कुछ फिलोसफिकल क्वेश्चंस उठते हैं जो
कोपेरेंसियन इंटरप्रिटेशंस रेस करती है। वहीं हमारा सेकंड पॉइंट इसमें ये आता है कि मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन, यानी मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशंस एक और फैसिनेटिंग थ्योरी उठ के आती है, जो ये कहती है कि जब भी कोई क्वांटम इवेंट होता है, यूनिवर्स स्प्लिट हो जाता है और हर पॉसिबल आउटकम के लिए एक अलग यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है। मतलब अगर एक क्वांटम सिस्टम दो स्टेट में हो सकते हैं, यानी कि ए और बी, तो एक यूनिवर्स में सिस्टम ए स्टेट में होगा और दूसरा पैरेलल यूनिवर्स में बी स्टेट में होगा। इसमें पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आता है। ये इंटरप्रिटेशन मेजरमेंट प्रॉब्लम को अवॉइड करती है, क्योंकि इसमें वेव फंक्शन कोलैप्स का कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन ये एक बहुत स्पेक्यूलेट और कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, क्योंकि इसमें अनेक यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस प्रपोज किया जाता है। नंबर थर्ड पॉइंट पे आता है पायलट वेव थ्योरी, बोहमियन मैकेनिक्स। इसमें पायलट वेव थ्योरी एक डिटर्मिनिस्टिक इंटरप्रिटेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की। इसके अकॉर्डिंग पार्टिकल्स के पास एक डिफाइनाइट पोजीशन होती है और उनके मोशन को एक हिडन वेरिएबल पायलट वेव कंट्रोल करता है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि पार्टिकल का मोशन प्रोबेबिलिटी वेव के थ्रू गाइड होता है और वेव फंक्शन किसी हिडन रियलिटी का रिफ्लेक्शन होता है। दरअसल ये थ्योरी क्वांटम रैंडमनेस को अवॉइड करती है, लेकिन इससे क्लासिकल डिटर्मिनिज्म के साथ कंबाइन करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। इसी से आगे बढ़ के हमारा आता है पॉइंट नंबर 4, रिलेशनल क्वांटम मैकेनिक्स। रिलेशनल क्वांटम मैकेनिक्स एक रिलेटिवली न्यू इंटरप्रिटेशन है, जो ये कहती है कि क्वांटम स्टेट को ऑब्जर्व करके रिलेशन के हिसाब से डिफाइन किया जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट एब्सोल्यूट नहीं होती, बल्कि ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से रिलेटिव होती है। मतलब एक पार्टिकल की स्टेट डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए डिफरेंट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि उनका इंटरेक्शन विद द सिस्टम कैसा है और किस तरह से है। ये थ्योरी ऑब्जर्वर डिपेंडेंस का एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देती है और क्वांटम मेजरमेंट के मिस्ट्री को समझने का एक अल्टरनेटिव अप्रोच प्रोवाइड करती है। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्वांटम फिजिक्स, यानी इसके स्पेक्युलेटिव आइडियाज़ की तरफ। दरअसल क्वांटम फिजिक्स के कुछ इंटरप्रिटेशंस कॉन्सिक्वेंसेस को समझने के थ्योरी से लिंक करती है। ये आइडिया स्पेक्युलेटिव है, लेकिन इनका डिस्कशन फिजिक्स और फिलॉसफी के इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ में काफ़ी पॉपुलर है। इसमें नंबर 1 पॉइंट आता है पेनरोज-हार्मोव्स ऑर्केस्टिक ऑब्जेक्टिव रिडक्शन थ्योरी। फेमस फिजिसिस्ट रॉजर फिनोरस और एनेस्थियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट हैमरॉफ ने एक स्पेक्युलेटिव थ्योरी प्रपोज की थी, जो कॉन्सिक्वेंसेस को क्वांटम फिनोमिना से लिंक करती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉन्सिक्वेंसेस एक क्वांटम प्रोसेस का रिजल्ट है,
जो ब्रेन के माइक्रो ट्रबल्स में होता है। और थ्योरी कहते हैं कि ब्रेन में क्वांटम कोहेरेंस और सुपरपोजिशन स्टेट्स होती हैं जो कि कॉन्सिक्वेंसेस एक्सपीरियंस को जनरेट करती है। ये थ्योरी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और इसके लिए अब तक कोई स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं मिला है। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग स्पेक्युलेटिव अप्रोच है क्वांटम फिजिक्स और कॉन्सिक्वेंसेस के रिलेशनशिप को समझने के लिए। इसी में हमारा सेकंड पॉइंट आता है क्वांटम माइंड थ्योरीज, यानी कि क्वांटम माइंड थ्योरीज स्पेक्युलेट करती हैं कि हम ब्रेन को एक क्वांटम सिस्टम के तरह बिहेव करा सकते हैं, या फिर ऐसा कहें कि वो ऐसा बिहेव करता है। इसके अकॉर्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स का रोल सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि वो मैक्रोस्कोपिक प्रोसेस जैसे ह्यूमन थॉट्स और परसेप्शन में भी इन्वॉल्व है। ये थ्योरीज काफ़ी स्पेक्युलेटिव है और क्लासिकल न्यूरोसाइंस को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन ये कॉन्सिक्वेंसेस के कॉम्प्लेक्स नेचर को समझने के नए रास्ते भी खोलती है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है क्वांटम पैराडॉक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के साइड इफ़ेक्ट, या फिर कहूँ स्ट्रेंज इफ़ेक्ट। देखिए, क्वांटम फिजिक्स के कुछ फिनोमिना क्लासिकल इंट्यूशंस के बिल्कुल ही अगेंस्ट जाते हैं। ये पैराडॉक्सेस क्वांटम थ्योरी के कॉम्प्लेक्सिटी और वियर्डनेस को हाईलाइट्स करते हैं। इसमें नंबर 1 पॉइंट हमारा उठ के आता है स्क्रॉडिंगर्स कैट पैराडॉक्स। स्क्रॉडिंगर्स कैट पैराडॉक्स एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो कि क्वांटम सुपरपोजिशन और मेजरमेंट प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता है। इस एक्सपेरिमेंट में एक कैट यानी एक बिल्ली एक बॉक्स के अंदर रखी जाती है जिसमें एक रेडियो एक्टिव एटम और एक पॉइजन फ्लास्क होता है। अगर एटम डीके करता है तो पॉइजन रिलीज होती है और बिल्ली का वहीं टाटा हो जाता है। अगर एटम डीके नहीं करता तो बिल्ली जिंदा रहती है। दरअसल क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से जब तक हम बॉक्स को ओपन नहीं करते, कैट एक सुपरपोजिशन स्टेट में होती है, साइमल्टेनियसली जिंदा और टाटा फिश। ये पैराडॉक्स क्वांटम मेजरमेंट और रियलिटी के नेचर पर एक फिलोसफिकल क्वेश्चन उठाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये वाला एक्सपेरिमेंट, थॉट एक्सपेरिमेंट, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इसे काफ़ी जगह आपने सुन भी रखा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नंबर 2 पॉइंट है इसका EPR पैराडॉक्स, यानी कि आइंस्टाइन पोडोल्स्की रोजन पैराडॉक्स। EPR पैराडॉक्स क्वांटम एंटेंगलमेंट के स्ट्रेंज इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। आइंस्टाइन और पोडोल्स्की और रोजन, इन तीनों ने क्वांटम मैकेनिक्स के नॉन लोकैलिटी को चैलेंज करने के लिए ये पैराडॉक्स प्रपोज किया था। इसमें दो पार्टिकल्स एंटेंगलमेंट स्टेट में होते हैं और उनका स्टेट कोरिलेटेड होता है। जब हम एक पार्टिकल को मेजर करते हैं
तो दूसरे पार्टिकल इंस्टेंटली अपनी स्टेट सेट कर लेता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। ये पैराडॉक्स आइंस्टाइन के स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस के क्रिटिसिज्म का पार्ट था। लेकिन लेटर एक्सपेरिमेंट जैसे बेल्स थ्योरम ने प्रूव किया कि एंटेंगलमेंट क्वांटम मैकेनिक्स और फिजिक्स का फंडामेंटल फीचर यही है। इसी में हमारा थर्ड पॉइंट उठ के आता है क्वांटम जीनो इफेक्ट। दरअसल क्वांटम जीनो इफेक्ट एक स्ट्रेंज क्वांटम फिनोमिनन है, जिसमें अगर हम एक क्वांटम सिस्टम को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते हैं तो उसका स्टेट इन्वॉल्व नहीं करता। यह एक पैराडॉक्स सिचुएशन है, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से ऑब्जर्वेशन का कोई डायरेक्ट इफेक्ट सिस्टम के इवोल्यूशन पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वांटम जीनो इफेक्ट दिखाता है कि ऑब्जर्वेशन क्वांटम सिस्टम के बिहेवियर को एक्टिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो क्लासिकल इंट्यूशन के बिल्कुल ही अगेंस्ट है, विरुद्ध है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है क्वांटम फील्ड थ्योरी, यानी कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ पार्टिकल एंड फोर्सेस। देखिए, इस अभी मैंने जो शॉर्ट में बताया ये उसका एक्सटेंड वर्जन है। दरअसल क्वांटम फील्ड थ्योरी क्वांटम फिजिक्स और स्पेशल रिलेटिविटी को कंबाइन करता है, और ये मॉडर्न पार्टिकल फिजिक्स का फाउंडेशन है। इन सिंपल वर्ड्स, इस थ्योरी के ज़रिए हम एलिमेंटरी पार्टिकल्स और उनके इंटरेक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस थ्योरी ने क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जैसे थ्योरीज को जन्म दिया है, जो सबसे एक्यूरेट फिजिकल थ्योरी के रूप में भी मानी जाती है। दरअसल इसमें अगर सबसे पहला पॉइंट उठ के आता है फील्ड एज द बेसिक एंटिटी। देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पार्टिकल्स को एक स्पेसिफिक पोजीशन और मोमेंटम के साथ डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन क्वांटम फील्ड थ्योरी में फील्ड ही फंडामेंटल होते हैं और पार्टिकल्स इन फील्ड के एक्सिकेशंस होते हैं। एग्जाम्पल दूँ तो इनके दो, पहला एग्जाम्पल होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इस फील्ड के एक्सिटेशंस फोटॉन्स है, जो लाइट के क्वांटा है। और सेकंड है इलेक्ट्रॉन फील्ड, यानी इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल इस फील्ड के एक्सिटेशंस है। यही क्वांटम फील्ड थ्योरी में पार्टिकल्स सिर्फ वेव लाइक एक्सिटेशंस होते हैं, जो स्पेसिफिक फील्ड में ऑस्किलेशंस के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। वहीं पे सेकंड पॉइंट आता है फोर्स एक्सचेंज वाया वर्चुअल पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है कि क्वांटम फील्ड थ्योरी के हिसाब से सारी फंडामेंटल फोर्सेस, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और ग्रेविटेशनल, ये सब क्वांटम पार्टिकल्स के एक्सचेंज के ज़रिए मेडिटेटिंग होती हैं। ये फोर्स मेडिटेटिंग पार्टिकल्स ग्वेज बोसोन कहलाती हैं। इसमें 3 पॉइंट मेन याद रखना ज़रूरी है। फोटॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो मेडिटेट करते हैं। ग्लून्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को मेडिटेट करते हैं। W and Z बोसोन्स, जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को मेडिटेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स
ग्रेविटॉन प्रपोज किए गए हैं, लेकिन इससे अब तक डिटेक्ट नहीं किया गया है। ये फोर्स मेडिटेटिंग पार्टिकल्स वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं जो क्वांटम फील्ड के फ्लक्चुएशंस के रूप में टेम्परेली एग्जिस्ट करते हैं और फोर्सेस एक्सचेंज के ज़रिए इंटरेक्शंस को अनेबल करते हैं। वहीं इसमें हमारा थर्ड पॉइंट आता है री नॉर्मलाइजेशन डीलिंग विद द इनफाइनाइट वैल्यूज़। दरअसल QFT में जब हम इंटरेक्शंस को कैलकुलेट करते हैं तो कुछ केसेस में इनफाइनाइट वैल्यूज़ आती हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रीनॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है। रीनॉर्मलाइजेशन एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जो इनफाइनाइट को फाइनाइट क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करता है, जिससे थ्योरी फिजिकली मीनिंगफुल बन जाती है। रीनॉर्मलाइजेशन का सक्सेस दिखाता है कि क्वांटम फील्ड थ्योरी काफ़ी रोबस्ट और रिलायबल है। ये प्रोसेस स्पेशली क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स QED में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के इंटरेक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं। नंबर 4 पॉइंट इसमें आता है क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स यानी QCD। ये नया है। क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स QCD एक ऐसी थ्योरी है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को एक्सप्लेन करती है जो क्वार्क्स को बाइंड करती है ताकि वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जैसे हार्ड्रॉन्स बनाए। QCD का फंडामेंटल फीचर्स है कलर चार्ज, जो क्वार्क्स और ग्लोनोस के बीच इंटरेक्शन को डिस्क्राइब करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे पावरफुल फोर्स है, लेकिन इसका रेंज बहुत शॉर्ट होता है। एटॉमिक न्यूक्लियर के अंदर तक इसका प्रभाव होता है। QCD काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इसका स्टडी करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स की नॉन एब्लेगेन नेचर क्वांटम फील्ड थ्योरी को काफ़ी क्लासिकल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती है।